वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि उन्होंने जो बैरियर टाउन है उसके अंदर एक कंपनी है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह करती है और वो एक मॉल बना रहे हैं। उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी और वो कह रहे हैं मैंने रेंटल मॉडल पे इन्वेस्टमेंट की थी कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, मुझे उसके ऊपर रेंट वगैरह मिलेगा मंथली की बेसिस के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट तो की थी बट मुझे 5-6 महीने हो गए, अभी तक रेंट भी नहीं मिला और वहाँ पर काम पर रुक गया था। फिर अभी काम वो कह रहे हैं स्टार्ट होगा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लूँ या फिर मैं मज़ीद वेट करूँ? मैं क्या करूँ? आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई और दूसरी बिल्डिंग शुरू करनी थी, तो अब वो शुरू नहीं कर पा रहे। होता यह है कि जो पैसा है ना, डाउन पेमेंट की मद में जो पैसा आता है वो कंपनियां आगे पीछे कर देती हैं या उनके अपने कोई लेन देन होते हैं उसमें लगा देते हैं, तो वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाती है। पैसे से होता है, बिल्डिंग तो पैसे से बनती है, सही है ना। और पैसा ये नहीं कि पैसा हम नए बिल्डर्स को भी दावत दे रहे हैं, पैसा ये नहीं कि आता नहीं है, पैसा आता है, लेकिन वो पैसा अगर किसी और पर्पस में लग जाएगा तो बिल्डिंग पे नजर नहीं आएगा। ये बड़ा ही क्लियर साफ सुथरा सा काम है। अगर पैसा बिल्डिंग के ऊपर लग जाए तो बिल्डिंग सामने बनती नजर आ जाती है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनका ट्रस्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इमेच्योरिटी होती है जो लोग असल में जो आजकल ये जो लोग काम कर रहे हैं ना कि जी आप हमें करोड़ रुपया दे दें तो जी 2 लाख रुपए महीना लेता जाए, लाख रुपए महीना लेते जाए हमसे, ये बड़ी इमेच्योरिटी है। कुछ लोगों ने तो काम ही यही शुरू कर दिया ना। इससे क्या होता है कि वो जब आप इतना सारी कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर एक कितनी बड़ी अमाउंट बन जाती है। यानी ये कंपनी है, यहाँ पे 25 अरब रुपया उन्होंने लिया हुआ है, 25 करोड़ रुपया महीना उन्होंने देना होता है, ठीक है। अगर हर महीने 1-2 अरब रुपया ना आए तो वो 25 करोड़ रुपया भी नहीं दे पाते और बिल्डिंग पे भी काम भी नहीं होता और सब कुछ रुक जाता है, ठीक है ना। तो वो या तो इस लेवल पे चले जाए ना, तो इसमें फिर भी अब देखें ना, इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है और इतना पैसा जो है वो सूद की मद में दे रहे हैं और वो कभी रोक देते हैं। जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनको देते हैं, जो गरीब मस्कीन बेचारे होते हैं उन्हें पता होता है कि ये कुछ कर नहीं सकते, ना ही वो खुलेआम बता सकते हैं लोगों को आके, उसको वो भी नहीं देते, वो जो सूद या वो जो रेंट की शक्ल में जो भी है, ठीक है। तो वो एक लालच है जो बड़ा हो जाता है, लालच बड़ा हो जाता है और उसके बाद से जरा सा 19-20 हो जाए तो वो संभल नहीं पाते, ठीक है। और उसके लिए फिर उनको और पैसा चाहिए होता है, फिर और स्कीमें निकालते हैं, 15 लाख भी दे दो तो 30,000 रुपये महीना ले जाओ, तो वो इस तरह फिर ना मामला गंभीर से गंभीर तरह होता जाता है। इमेच्योरिटी है तो ये कंपनियां अपनी पोजीशन खो रही हैं, मार्केट में ट्रस्ट उनका खराब हो रहा है। आने वाले टाइम में ये पीछे चली जाएंगी, क्योंकि जब लोगों को पैसे नहीं दे पाएंगी और सूद इतना, जैसे आपके केस में 5 महीने हो गए आप रेंट भी नहीं दिया, तो अब आप देखिए ना कि आपने पैसा भी दिया 75 लाख रुपया पता नहीं, तो अब उन्होंने आपको दे भी कुछ नहीं रहे और आगे बिल्डिंग बन भी नहीं रही, तो आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं लूँ उनसे पैसे वापस लूँ, कि वापस आप ले नहीं पाएंगे। जब जाएंगे तो वो आप कोई लीगल एडवाइजर, कोई लीगल टीम होगी जो आपके साथ डील करेगी। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है मामला जो कि हमारे यहाँ हो रहा है और काफ़ी मतलब ये जो काम है इस तरह के ना, वो लोग कर रहे हैं कि जिनको जल्दी पता नहीं किस चीज़ की है। देखिए, ज़िंदगी में कभी भी इंसान को जल्दी नहीं होनी चाहिए, ना अमीर होने की, ना ये कि भाई मैं बहुत बड़ा बिल्डर बन जाऊँ। तो देखिए, आप उसी हिसाब से ही बनेंगे, सही है ना। जो बंदा आए 10 साल पहले है, आप उसको रातों रात तो नहीं ना ओवरटेक कर सकते, सही है। कोई भी रॉकेट साइंस गिदर सिंह ही है नहीं। आपको दूसरे से मुकाबला करने की ज़रूरत भी क्या है। आप ऐसा काम कीजिए कि जो जिसमें आपका कोई मुकाबला ही ना हो, या आप उसमें फिर आपका ना, देखें जब आप मुकाबला करते हैं तो सांस फूल जाता है ना। जब आपका सांस फूल जाएगा तो आप उससे बात भी नहीं हो पाएगी, आपका हार्ट फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा दम रख के चलना चाहिए, साफ सुथरे तरीके से चलना चाहिए। मुकाबला किसी के साथ नहीं है, आप अपने साथ मुकाबला रखें कि पिछले साल के मुकाबले में हम कितना आगे हैं, ये बेहतर रहेगा। तो इसलिए जो अगर आपके पैसे फंस गए तो आपको किस तरह सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यही बस हम यही सारी वीडियोस हमारी इन्हीं मौजूआत के ऊपर है कि भाई अच्छी कंपनी को लें, बिल्डर को लें और उसके साथ इन्वेस्ट करें। उससे आपका पैसा ग्रो करेगा, उससे आपकी जो पीस ऑफ माइंड होगा, उससे आपका जो है ना एक ट्रस्ट जो इंडस्ट्री पे रहेगा। और ये लोग जो हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, ये जल्दी इंडस्ट्री से बाहर होंगे या इनका ट्रस्ट इतना ख़राब हो चुका होगा कि लोग अब नहीं जा रहे हैं।
बहुत कुछ करना पड़ता है उनको, झूठ बहुत बोलने पड़ते हैं, बहुत कुछ जो है ना वो उनको ऑफर करना पड़ता है। इतना कुछ ऑफर कर रहे होते हैं कि जो होना ही नहीं होता, यानी वो बंदा भी फंस जाएगा, फिर उसके साथ भी नहीं ये हो पाएगा, और फिर वही का वही। तो जो सूरत हाल ये है कि ये जो आप जिस तरह से आप ये आपके लिए एक तजुर्बा ही है जिसमें आपका लॉस हुआ या पैसा डिले हो गया या फंस गया या ना हुआ, तो लिहाजा कभी भी बेहतर है कि आप जाए कि अगले से वो सूद लें या रेंट लें, आप अगले से डिस्काउंट लें और प्रॉपर जेन्युइन कंपनी के साथ काम करें ना। अगर आप यही 10% ऑफ होता है, 10% वैसे ही ऑफ होता है, ठीक है ना, जो भी रेट है, जो भी टैरिफ है, अगर कोई आप यूनिट लेने लगे हैं तो आप अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आप उसके ऊपर उसी हिसाब से आपको ऑफ मिल जाएगा और आप अपनी पेमेंट करते रहें। और देखें जो बिल्डर ये सूद आपको ऑफर कर रहे होते हैं, रेंट ऑफर करते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत होती है, और पैसे की इसलिए जरूरत नहीं होती कि उन्होंने जल्दी बिल्डिंग बनानी है, पैसे की इसलिए जरूरत होती है कि और बहुत सारे लांझे हैं जो उन्होंने सेटल करने हैं, ठीक है, और आपका पैसा लेके उन लांझों में लगाएंगे और अपनी बिल्डिंग जो है वो बनेगी नहीं और उधर रहेगी, और उसके लिए और बंदे तलाश करेंगे। तो ये चंद बातें हैं, इसको मद्देनजर रखें, नेक्स्ट टाइम इनसे सेटल करें किसी तरह, और नेक्स्ट टाइम आप ऐसी जगह ना फंसें। बहुत सोच समझ के ठोक बजा के जो है ना आप प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आप काम करें, ताकि आपको कल को वरी ना हो और आपका पैसा जो है वो फंसे ना और आपको परेशानी ना हो। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।